लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। यह इस सीरीज का 38वां वीडियो है जिसमें हम लोग 2018-19 के ग्रुप डी में जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन आया था उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में 2 दशकों से अधिक अवधि में पहली बार भारोत्तोलक विश्व चैंपियनशिप में भारत से स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहले भारतीय एथलीट कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साइको मीराबाई चानू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस स्थिरांक आर का मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8.35 जूल कैलोरी पर मोल पर। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन एक चमत्कार लौ के साथ जलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मैग्नीशियम रिबन रहता है एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है। 2145 नंबर क्वेश्चन, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए पर आते हैं, कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। या ऑप्शन नंबर सी, कॉर्क का घनत्व लोहे के कील के द्रव्यमान से अधिक है। या ऑप्शन नंबर डी, लोहे के कील के द्रव्यमान कॉर्क के द्रव्यमान से अधिक है। देखिए जो 2145 नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। देखिए जिसका भी घनत्व अधिक होता है वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, जो लोहे के कील का घनत्व होता है पानी के घनत्व से अधिक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2146 नंबर, किस तमिल लोक गायक, संगीतकार और तमिल लोक कला के प्रसिद्ध प्रतिपादक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विजय लक्ष्मी नवनीत कृष्णन। 2147 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था। 2148 नंबर क्वेश्चन में, स्तनधारियों में, ठीक है, स्तनपायु में ऑप्शन नंबर ए क्या है? शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर बी, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होता है। ऑप्शन नंबर सी, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। या ऑप्शन नंबर डी, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि वाली त्वचा होती है। देखिए स्तनधारियों में क्या होता है? बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारियों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। 2149 नंबर क्वेश्चन, भारत का उच्चतम चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत की सबसे उच्चतम चोटी पूछ रहा है, वो भी जो विवादित ना हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। अगर ऐसे पूछे तो भारत की सबसे उच्च चोटी कौन सी है? केटू गाडविन, केटू गाडविन है। ठीक है, जो कहां पर होता है? भारत के पीओके में है। 2150 नंबर क्वेश्चन, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साल वृक्ष के नीचे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2151 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है? यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सब सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है ना, वो अनुमस्तिष्क का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 2152 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2152 नंबर क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं, 2018 करंट अफेयर से पूछा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2153 नंबर, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण कहां करने का प्रस्ताव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण कहां करने का प्रस्ताव है? नई दिल्ली। 2154 नंबर क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान किस अनुपात में मौजूद होता है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। तो 4 से देखिए कट जाएगा, 4 3 12 और 4 से 8 बार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3:8।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3:8 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2155 नंबर क्वेश्चन। 1250 वाट के एक इलेक्ट्रिक आयरन को प्रतिदिन 3 घंटे तक प्रयोग किया जाता है, तो एक दिन में उस इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा यूनिट में होगी। तो देखिए यूनिट में कैसे निकाला जाता है? किलो वाट इंटू घंटा होता है। तो देखिए एक यूनिट बराबर होता है आपका, यूनिट बराबर होता है किलो वाट इंटू घंटा होता है। तो देखिए 1250 आपका वाट दिया हुआ है, इसको किलो वाट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 वाट आ जाएगा। और घंटा 3 घंटा दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 375, और नीचे 2 जीरो है तो यहाँ पर 200 दशमलव आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 375 यूनिट। ठीक है, यूनिट बराबर क्या होता है? देखिए यूनिट बराबर होता है किलो वाट इंटू घंटा होता है। ठीक है, एक यूनिट बराबर 1 किलो वाट इंटू 1 घंटा। तो 1250 वाट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग 1250 वाट को किलो वाट में बदलेंगे, और किलो वाट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, गुने 3। यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आपका आ जाएगा 3.75 यूनिट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक होता है। देखिए अगर किसी का पीएच मान 14 होता है तो क्या होगा? वह मजबूत बेस होगा। क्या होगा? मजबूत क्षार होगा, सशक्त बेस होगा। तो देखिए और मजबूत बेस होगा, और क्या होगा? कमजोर अम्ल होगा। क्या होगा? कमजोर अम्ल या एसिड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए पर आते हैं, कमजोर एसिड और कमजोर बेस। ऑप्शन नंबर ए गलत है। सशक्त एसिड, देखिए कभी भी जिसका पीएच मान 14 है, 7 से जितना भी अधिक पीएच मान रहेगा, पहला बात कि वो अम्लीय नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर पी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी, कमजोर एसिड और सशक्त बेस। देखिए कमजोर एसिड है और मजबूत बेस है, मजबूत क्षार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक क्या होगा? कमजोर एसिड होगा, यानी कमजोर अम्ल होगा और मजबूत क्षार होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 2157 नंबर क्वेश्चन, 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कहां पर आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? तो सिंपल स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? एम जी एच होता है। एम का मान दिया हुआ आपका 13 किलोग्राम, जी का मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इंटू 5। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो कैलकुलेशन करने पर कितना आंसर आ जाएगा? 637 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 637 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2159 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी ने हाल ही में एक प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार जीता, जिसे कभी कभी वास्तुकला में नोबेल के समकक्ष के रूप में जाना जाता है। बालकृष्ण दोसाई द्वारा जीते गए पुरस्कार का नाम क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रित्जर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, प्रित्जर पुरस्कार, जिसको क्या कहा जाता है? वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए कथन एक है, कथन एक क्या कह रहा है? यदि हम तापमान कम करते हैं और दाब बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। देखिए कथन एक सही है। कथन दो क्या कह रहा है? एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान उच्च है और हवा की आर्द्रता कम है। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होगी और इस प्रकार भारी शीतलन का उत्पादन होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर, कथन नंबर 2 भी सही है। तो 2160 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों कथन सत्य हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2161 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण एशिया क्षेत्र के सार्वजनिक खरीद सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। 2162 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने फिल्म फेयर अवार्ड्स 2018 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरिजीत सिंह। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन, सल्फर तथा सेलेनियम तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है? तो देखिए 1163 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एसी हो जाएगा, फिर सल्फर हो जाएगा और फिर ऑक्सीजन हो जाएगा। 2164 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। 2165 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है, तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करिए। देखिए यहां पर एक फॉर्मूला होता है, आपका कार्य बराबर होता है आवेश गुने विभवांतर होता है। ठीक, आवेश गुने क्या होता है, विभवांतर होता है। क्या निकालना हमको, आवेश निकालना है। तो आवेश बराबर आपका हो जाएगा कार्य बटा विभवांतर। आवेश बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा विभवांतर। कार्य का मान कितना दिया हुआ है, 60 जूल दिया हुआ है, और विभवांतर 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर कितना आ जाएगा, 5 कूलाम इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बस आपको ग्रुप डी के जितना भी ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मूला पुटिंग आता है, तो आपको सिंपल याद रखना है, जब आवेश और विभवांतर दिया हुआ हो तो कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुने विभवांतर होता है। यहाँ से आवेश का मान निकाल लेंगे, आवेश बराबर हो जाएगा आपका कार्य बटा विभवांतर। कार्य का मान दिया हुआ 60 जूल और विभवांतर का मान दिया हुआ 12 वोल्ट। यहाँ से कैलकुलेशन करने पर सिंपली आ जाएगा आपका 5 कूलम। अब 2166 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंड का भार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो विद्युत पंखा होता है विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं? तो देखिए ऊष्मा का कुचालक कौन होता है, लेड और पारा। ठीक, कौन होता है, पारा और शीशा क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीबी और Hg। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीबी और Hg। अब आते हैं 2169 नंबर क्वेश्चन, पराग कण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पराग कण पराग कोश द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, पराग कोश द्वारा उत्पन्न किया जाता है। 2170 नंबर क्वेश्चन, देखिए किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्क्लेरन काइमा। 2170 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अस्क्लेरन काइमा। जो अस्क्लेरन काइमा ऊतक होता है वो मृत ऊतक होता है और उसी से नारियल का भूसी बना होता है। अब आते हैं 2171 नंबर क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल टाइप का है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ध्वनि की आवृत्ति 340 मीटर पर सेकंड है, यदि इसका तरंगदैर्ध्य 2 cm है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, वेग बराबर क्या होता है आपका, वेग बराबर होता है तरंगदैर्ध्य गुने आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य इंटू आवृत्ति होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तरंगदैर्ध्य कितना दिया हुआ है, 340। देखिए यहाँ पर वेग कितना दिया हुआ है, आपका वेग दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड। वेग कितना दिया हुआ है, 340 मीटर पर सेकंड दिया है। यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर में दिया है। तो सबसे पहले इसको मीटर में बदलेंगे, 2 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर में हो जाएगा आपका 2/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तरंगदैर्ध्य हमको निकालना है, तरंगदैर्ध्य दिया हुआ है, सॉरी तरंगदैर्ध्य कितना हो जाएगा 2 × 10⁻² हो जाएगा, और आवृत्ति का मान हमको निकालना है, आवृत्ति न्यू। तो आवृत्ति न्यू बराबर क्या हो जाएगा 340/2 × 10⁻², यहाँ से कट जाएगा 170, यानी कि न्यू बराबर आ जाएगा 170 × 10⁻², यानी कि 170 और 2 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 17,000 हर्ट्ज। 2171 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक ध्वनि की गति 340 मीटर पर सेकंड है, यदि इसका तरंगदैर्ध्य 2 cm है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? सिंपल एक फॉर्मूला होता है, वेग बराबर होता है आपका तरंगदैर्ध्य गुना आवृत्ति। आपका वेग का मान कितना दिया हुआ था 340 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, और तरंगदैर्ध्य कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। अगर हम लोग 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2/100 हो जाएगा। इसी को लिख दिए 2 × 10⁻², और हमको आवृत्ति न्यू निकालना है। सिंपल यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे, तो कैलकुलेशन करने पर कितना आंसर आ जाएगा 17,000 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2172 नंबर क्वेश्चन, ब्रांज के अवयव क्या होते हैं? ठीक, ब्रांज किसका मिश्र धातु होता है? तो इसका सही आंसर हो गया कॉपर और टीना। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर प्लस एसएन, कॉपर प्लस एसएन। ब्रॉन्ज किसके अवयव होते हैं, कॉपर प्लस एसएन को होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किससे पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीरा कुमार को। 2174 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2018 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार। 2175 नंबर क्वेश्चन, मुंबई के एक स्लम में रहने वाले 14 वर्षीय युवा क्रिकेट खिलाड़ी अरविंद अडिगा की 2017 की पुस्तक की पहचान करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द व्हाइट टाइगर। 2176 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में टोटल कितने मंत्र हैं? 1028 मंत्र हैं। 2177 नंबर क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक कुलाम बटा 1 सेकेंड बराबर क्या होता है? देखिए, Q/T बराबर क्या होता है? विद्युत धारा होता है। धारा बराबर क्या होता है? Q/T होता है, यानी कि 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 1 कुलाम बटा 1 सेकेंड बराबर क्या होता है? आपका 1 एम्पियर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 कुलाम बटा 1 सेकेंड बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला अवलोकन किया था? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोबेरनेरर। ठीक है, डोबेरिनेरर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले प्लेटिनम का अवलोकन किया था। ठीक है, डोबेरनेरर से एक और क्वेश्चन पूछता है कि डोबेरनेरर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आपका डोबेरनेरर ने क्या दिया था? त्रिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था आपका? त्रिक सिद्धांत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2180 नंबर क्वेश्चन, 2017 में आईसीसी एक दिवसीय महिला क्रिकेट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर कौन है? देखिए, इसको स्किप कर देते हैं, 2017 करंट अफेयर से पूछा गया है। हालांकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिताली राज होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म परमाणु में मुख्य अभिनेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म परमाणु में मुख्य अभिनेता कौन थे? जॉन अब्राहम। 2182 नंबर क्वेश्चन, देखिए 182 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन एक क्या कर रहा है आपका कथन एक है, एल्युमिनियम में ध्वनि की गति कितनी होती है? 64-20 होती है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या रहा है, निकिल में ध्वनि की गति 62-40 होती है। देखिए, जो निकल में होता है ना, तो निकल में ध्वनि का आपका गति होता है 60-40। कितना होता है? 60-40 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कथन एक है वह सही है। एल्युमिनियम में ध्वनि गति कितनी होती है? 6420 मीटर पर सेकेंड होती है, और निकल में कितने होता है? 60-40 होता है। यहाँ पर ऑप्शन में कितना दिया हुआ है? 62-40 दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनात किस देश की मुद्रा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मनात किस देश की मुद्रा है? अजरबैजान की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2184 नंबर क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक, आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।